जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में आज मैं हूँ ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन, जी हाँ, नारियल मंडी। नारियल मंडी के उतार चढ़ाव और तमाम मुद्दों, समस्याओं और चुनौतियों पर वहाँ के चेयरमैन राजू कोहली और जनरल सेक्रेटरी शमीम अहमद से की गई बातचीत पर आधारित यह देखिए खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। प्रधान आशू भाई और जनरल सेक्रेटरी छोटे भाई शमीम अहमद एवं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि एक थोड़ा सा एक इसमें एक मेंबर काम करना छोड़ चुके हैं, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्शन के माहौल बन रहे थे। लेकिन आपसी भाईचारे के अंदर आपस में प्यार मान सम्मान सद्भाव से इकट्ठे बैठ के कुछ मेंबर्स को नए लेके आए हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा है नया काम करने के लिए। तो एक कमेटी दोबारा गठित की गई है इसके अंदर। तो शमीम भाई आपको बता देंगे कुछ नए मेंबर्स आए हैं। तो कमेटी एक मिसाल है 53 एसोसिएशन की विदाउट की इलेक्शन के सम्मान से आपस में भाईचारा निभाते हुए एक ये ऐसी GCA रूह खुश होती है एसोसिएशन का। मेरे को बड़ा इनका सम्मान इन्होंने बख्शिया कि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक भाईचारा की एक जो खुशबू है बहुत बढ़िया रवानगी से फैल रही है। चेयरमैन साहब ये समझना चाहेंगे कि निर्विरोध जीतना, कहीं न कहीं हो हंगामा होता है जब छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, तो निर्विरोध जीतना ये क्या कहलाता है? निर्विरोध यही है कि आशू भाई और शमीम भाई की दोनों का भाईचारा इतना कायम है कि इनकी बात कोई मोड़ता नहीं, क्योंकि ये पहले लोगों की सोचते हैं फिर अपनी सोचते हैं। इसी सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने पिछले 5 महीने से मैंने भी काम शुरू किया है और इन भाइयों का प्यार सम्मान देखा तो इन्होंने देखा कि मैं इनके दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, तो इन्होंने मेरे को ये सीट बख्शी। अगर चेयरमैन की बात करें तो एक कांटो भरा है ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन की बात करें, क्योंकि कई सारे सवाल, कई सारे मुद्दे उछलते रहे हैं और अभी तक उछल ही रहे हैं। तो उस दरमियान आपको गार्जियन बनाया गया है, तो क्या लग रहा है कि कैसे शमीम जी का और आशीष जी के राजपुर मंडी के सभी साथियों ने मुझे कमेटी मेंबर बनाया है और इस मंडी को लोग बोलते हैं अनऑथराइज बैठी हुई है मंडी है, लेकिन ये पिछली जो सरकार थी, पिछली जो मैनेजमेंट थी, अथॉरिटी थी, उन्होंने इस पार्क के अंदर इनको बिठाया और टेम्परेरी बेसिस के ऊपर काम करने के लिए इनको जगह दी गई। हमें नहीं पता ये ऑथोराइज है अनऑथोराइज है। एज पर द रूल ऑफ APMC जो गेट पास गाड़ी कट के आती है, जो गाड़ी गेट पर कटा के थी, ये उत्तरदायित्व बनता है APMC का कि उसको जगह प्रोवाइड करे। आई डोंट नो अबाउट कि भी अनऑथोराइज है ऑथोराइज है, हमें काम के लिए जगह चाहिए। हम रूल के हिसाब से APMC को हर वो चीज़ दे रहे हैं जो उसकी डिमांड है। उसके बदले में बिजली, पानी, जो भी सफाई, वो हम लोग उससे वंचित रहते हैं। फिर भी आपसी भाईचारे के अंदर APMC काम करती है। बाकी मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जब भी नोटिफिकेशन हमारा चंद दिनों में, क्योंकि CM महोदय और हमारे विधायक राजकुमार चौहान जी और मंत्री जी राजकुमार भाटिया जी और कपिल मिश्रा जी मंत्री जी आए थे, तो उनसे कमिटमेंट है कि हर आदमी को उजाड़ने की तो सोच ही नहीं सकते, बसाने की सोचेंगे। क्योंकि मैं आपके माध्यम से डालना चाहता हूँ 2 से 2.5 लाख रुपया पर डे रेवेन्यू APMC को GC एसोसिएशन की जा रही है, 60 से 70 लाख रुपए। तो क्या इनका हक नहीं है कि उनको अच्छी तरीके से सेब, आलू, खीरा, टमाटर और बटे ये भी ऑथराइज करके रखा जाए? अगर CM दौरे की बात करें तो उस दिन आपने अपनी बात रखी थी, तो मैं जानना चाहूँगा और आज चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहेगी, मंडी के लोग और ग्रीन कोकोनट से जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि राजू भैया ने क्या बात रखी थी CM महोदय के। वहाँ मैंने मैडम से बात की, 2022 6 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था। करीबन 3 साल होने को आ रहे हैं, 2.5-3 साल, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन के कारण जितने भी लाइसेंस के काम हैं, प्रोपराइटर टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप प्रोपराइटर और भी छोटे मोटे जो काम है, जिनके कारण APMC के जितने भी हमारे लाइसेंस हो रहे हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं। जल्दी से नोटिफिकेशन होए और कुछ न कुछ हम नया करके दिखाएं। ये बात मैंने CM मैडम के संज्ञान में डाली, रिटर्न में भी दी और मौखिक रूप से भी दी। सिद्धांत संग्राम की टीम का भी धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे बीच आए हैं और उन्होंने हमारे मुद्दे को उठाया। बेसिकली देखो, हमारा मुद्दा बहुत पुराना है। हम 2018 से पहले शेड नंबर 19 के सामने अपना माल बेचते थे। एक बार बीच में हमें 2016 में केला गोडाउन भी भेजा गया था, पर केला गोडाउन की समस्या बहुत जटिल। वहाँ पर माल बेचना इतना आसान नहीं है, आसपास क्रिमिनल्स होते हैं, डेली वहाँ पे चाकू लग जाते थे, रिक्शा वालों को पैसे छिन जाते थे। मंडी में फिर भी सिक्योरिटी, वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ थी। और वहाँ पे सिर्फ जो केला गोडाउन में इन्होंने लैंड ले रखी है, उसका यूज़ सिर्फ जो वैगन से माल आएगा उसको लोड अनलोड करने के लिए कर सकते हैं। उसमें उस लैंड पे किसी तरह की सेल
और परचेज का काम नहीं कर सकते, लीगली तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे और एपीएमसी के बीच की डीड जो है मेरे पास उसकी कॉपी भी रखी है। लास्ट टाइम मैंने इसकी कॉपी पूरी तरह पढ़ी थी। इनके बीच ये एग्रीमेंट हो रखा है कि यहाँ पे जो वैगन से माल आएगा उसको लोड और अनलोड कर सकते हैं। इन्होंने सालों तक वहाँ केला को बिकवाया, पर वो भी इलीगल। उसके बाद इन्होंने हमें क्या किया, 2018 में जब टमाटर मंडी शिफ्ट हुई यहाँ पे, क्योंकि टमाटर शेड का रेनोवेशन हो रहा था, जो हमारा टमाटर का परमानेंट शेड, उसको वहाँ शिफ्ट करने के लिए 2018 में इन्होंने हमें पार्क की दीवार के साथ बाकायदा, मेरे पास लेटर की कॉपी पड़ी है जिन्होंने लेटर इशू करा था। ये पार्क की दीवार देखो, आप कैमरा इधर घुमाओ अपना, ये पार्क की दीवार आपको दिख रही होगी सामने जी, मेरी उंगली के सामने। ये पार्क की दीवार के साथ इन्होंने हमें बिठाया है, एडजेसेंट टू पार्क उसमें लिखा हुआ है। अब ये अथोराइज है अनऑथोराइज है वो तो देखो एपीएमसी बता सकती है या कोई हायर अथॉरिटी बता सकती है। हमें सिर्फ फैसिलिटी चाहिए, हमारा गेट पास कटता है, मार्केट फीस जमा करते हैं, जो सिस्टम होता है हम एपीएमसी के रूल्स रेगुलेशन टोटल फॉलो करते हैं। किसी तरह का मिसबिहेव या इलीगल एक्टिविटी हमारी मंडी में नहीं होती है, हम अपना माल आसानी से बेचते हैं। हम क्या जो फैसिलिटी एज पर रूल ऑफ एपीएमसी एक ट्रेडर को मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ आज भी यहाँ पे कच्चा है, यहाँ पे फ्लोरिंग सिस्टम भी नहीं है, बारिश आएगी तो ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है। हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हो बहुत टफ है, और ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ सरकार ने ही कराया अपनी तरफ से, जैसे भी कराया मैंने रिक्वेस्ट करी, कुछ भी किया, पुरानी सरकार ने किया, नई सरकार से भी मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे। हम जो उनसे डिमांड करते हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और हमारी जो एपीएमसी एक्ट हमारा ये कहता है कि भाई जो भी फंड आप एपीएमसी कलेक्ट करोगे उसका यूटिलाइजेशन आप ट्रेडर्स और फार्मर्स के वेलफेयर में ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी नई सरकार जो आई है, हमारे विधायक जी हैं राजकुमार भाटिया जी, मंडी की सारी समस्याओं के बारे में जानते हैं। उनको भी ये सब मालूम है कौन कितनी समस्या में, यहाँ मंडी में जाम की समस्या है, यहाँ पे व्यापारियों से लूट की समस्या है, यहाँ पर किसानों से लूट की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं को भली भांति परिचित है। उनके द्वारा प्रयास भी किया गया एक जन सुनवाई में, जिसमें पुलिस अधिकारी भी आए और एपीएमसी के अधिकारी भी मौजूद थे। जो हमारे मुद्दे थे हमने भी उठाए और उन्होंने भी उठाए, वो प्रयासरत है। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि नई सरकार आई है, नई ऊर्जा के साथ आई है, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी की मंडी का दौरा करके उनको सारी समस्याएं हम लोगों ने उस दिन जो भी मंडी की समस्याएं थी उनसे अवगत करा दिया था। और मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द वो समस्याओं का निदान कराएंगी और बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि कोई भी ट्रेड हो या किसी तरह का भी जब बिजनेस करने जाते हैं हम, मैं पहले जॉब किया करता था IMT मानेसर में, आज तक मैंने ऐसा इंडस्ट्री एरिया नहीं देखा अपने इंडिया में कहीं पर जितना IMT मानेसर अच्छा है। वहाँ पर आप जाकर देखोगे चौड़ी सड़कें हैं, सिक्योरिटी है, हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। वहाँ पर आप देखो ना, उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बना दिया। तो मैं भी यही उम्मीद करूँगा नई सरकार से, हमारी मंडी चाहे 72 एकड़ में ही फैली जाए, इसको सुव्यवस्थित किया जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, और जो एंट्री होती है ना गेट से एंट्री, उसको रेगुलेट किया जाए। किसी को यहाँ पे क्रिमिनल्स की आवागमन नहीं होना चाहिए जी, किसी भी हाल में। आपके पैनल में कुछ अधिकारी जो है निर्विरोध जीते हैं, तो ये हमारी एसोसिएशन एक मिसाल है। 2012 में हमने इसको बनाया था, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी बना था, आशीष खंडूजा जी प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट टाइम हम सब नॉमिनेटेड थे, सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ था सिर्फ मेरी पोस्ट के लिए, बाकी पोस्ट के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था। कैशियर की और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था, और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे आशीष जी हैं वो निर्विरोध जीते थे, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए भी इलेक्शन हुई थी। उसके बाद थर्ड टाइम हम 2 लोग निर्विरोध जीते। उसके बाद क्या हुआ, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट है वो एब्सेंट थे, तो हमारी एसोसिएशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके उनको टर्मिनेट हटा दिया गया, वो सीट खाली हो गई। हमारे राजू कोहली जी हमारे प्रिय कमेटी मेंबर भी है, हमारे सम्मानित भाई है, उनका योगदान भी हमारे साथ लगातार जारी है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो सब लोगों ने, हमारी पूरी टीम, हमारी एसोसिएशन, हमारे सभी मेंबरों ने ये एक मन में विचार आया कि भाई हमारे ऊपर कोई गार्जियन भी होना चाहिए। तो उन सब ने ये मिलकर डिसाइड किया कि भाई राजू भाई को अपनी ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन में चेयरमैन की पोस्ट पर नियुक्त करते हैं, ताकि वो सेवा कर सकें। क्योंकि राजू भाई सेवा भाव के लिए काम करते हैं और हम सब सेवा भाव के लिए काम करते हैं। हमारा किसी तरह का कोई यहाँ से कलेक्शन करने का मोटिव नहीं है, किसी मेंबर को परेशान करने का मोटिव नहीं है।